हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, अभी काफ़ी लोग नबार्ड और आरबीआई के लिए पैरेलली प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर 2027 आरबीआई और 2026 नबार्ड, है ना। जो इस साल एलिजिबल नहीं थे, आरबीआई के लिए लेट हो गए, अब उनका है कि आरबीआई तो नेक्स्ट साल के लिए प्रिपेयर करना ही करना है। बट क्योंकि आरबीआई में बहुत टाइम है, दे आल्सो वांट टू गिव एनी एग्जाम विच इज काइंड ऑफ सेम सिलेबस, ताकि एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। और एक बंद होता है ना कि प्रिपरेशन के साइकिल में आप होते हैं, एग्जाम आगे आ रहा होता है तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। एग्जाम बहुत दूर है तो आप बैठे रहते हैं और शायद वो आउटपुट नहीं आ पाती जितना आप निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में हम नबार्ड और आरबीआई की ही बात करेंगे, लेकिन सिर्फ कंपटीशन की बात करेंगे। अब हो क्या रहा है ना कि काफी लोग ये पूछते हैं कि सर नबार्ड क्या इजी है, नबार्ड में क्या कम कंपटीशन एज कम्पेयर टू आरबीआई ग्रेड बी। मुझे लगता है ये मिथ है जिसको मैं आज तोड़ूंगा इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि क्वांटिटी वाइज कंपटीशन जरूर कम होगा, बट क्वालिटेटिवली मुझे नहीं लगता कि नबार्ड ग्रेड ए में आरबीआई से कंपटीशन कम है। अगर होगा भी तो बहुत बहुत मतलब थोड़ा सा फर्क है जिसको हम इग्नोर करें तो अच्छा है और अपनी प्रिपरेशन पे ही फोकस करें। आगे जाने से पहले अगर आप नबार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारी ये गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको नबार्ड के सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे पिछले 5 साल के। आपको नबार्ड का डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा इतना डिटेल में जितना कि नोटिफिकेशन में भी आपको नहीं मिलेगा, और पूरी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी which you can use in your preparation along with list of reference sources that can be used if you are doing self preparation। और ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिस पे आपको क्लिक करना है और वहां से आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब कंपटीशन की बात करें तो मैं सबसे पहले नबार्ड के डेटा के बारे में बात करूंगा। पिछले 3 साल में आप देखेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो नबार्ड का है, मतलब पर सीट 1000 to 1100 के बीच में कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स पर सीट। ठीक है, यहाँ पे 48 सीट्स थी और 51,000 एस्पिरेंट्स थे। यहाँ पे 50 सीट्स थी और 52,000 एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था। मतलब 1000 से 1100 के बीच में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स वर अप्लाइंग पर सीट। पर ये सारे पेपर देने नहीं जाते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70%, मतलब अगर 50,000 ने अप्लाई किया है तो 35,000 ही कुछ होंगे जो पेपर देने जाएंगे। ये ऑलमोस्ट हर साल ऐसा ही परसेंटेज का फिगर होता है इन टर्म्स ऑफ पीपल अप्लाइंग एंड पीपल गिविंग द एग्जाम। ये आरबीआई में भी देखने को मिलेगा, नबार्ड में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो नबार्ड की बात हो गई। अब अगर मैं इसको आरबीआई से कंपेयर करूं, ठीक है, नबार्ड में तो हमने देखा कि 1000 to 1100 एस्पिरेंट्स अप्लाई पर सीट। आरबीआई में थोड़ा ज्यादा है अगर हम अगेन क्वांटिटेटिवली बात करें। ठीक है, क्वांटिटेटिवली बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिवली बात करें तो आरबीआई में आप देखेंगे कि 66 सीट पे 1 लाख, मतलब राउंड अबाउट 1500 लोग पर सीट अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे 83 सीट्स के लिए 1000 1,07,000, तो 1300 प्लस लोग यहाँ पे कुछ अप्लाई कर रहे थे पर सीट। तो क्वांटिटेटिवली आप देखेंगे कि 1000 से 1100, यहाँ से 1300 से 1500 के बीच में लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो क्वांटिटेटिवली आपको लगेगा कि आरबीआई में ज्यादा कंपटीशन है, नबार्ड में कम कंपटीशन है, बट ये एक तरह से मिथ है। ये मिथ क्यों है, देखिए, मुझे लगता है कि चाहे 1 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं या 50,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ दैट इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी पीपल आर अप्लाइंग, इट्स मोर अबाउट हाउ मेनी सीरियस applicants are applying or how many of these are seriously preparing for this exam. That is your real competition. और अगर आप खुद भी सीरियसली प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या ही कंपटीशन देख रहे हैं, आप तो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। तो अगर मैं बोलूं कि सीरियस प्रिपरेशन क्या होती है, कि आप एक टाइम टेबल से प्रिपेयर कर रहे हैं, रैंडमली नहीं कर रहे हैं, आप पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, आप रिवीजन भी कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं एक सीरियस प्रिपरेशन के, जो बहुत कम लोग करते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि 2000 या 3000 से ज्यादा लोग होंगे, चाहे आरबीआई हो चाहे नाबार्ड हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी पीपल आर अप्लाइंग, जो सीरियसली इस लेवल पे प्रिपेयर करते हैं। अब हर बंदे को शायद ये लगता है कि नहीं नहीं मैं तो सीरियसली प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट ऐसे 1-2 महीने सीरियसली पढ़ के वो सीरियसली प्रिपरेशन नहीं होता है। सीरियस प्रिपरेशन मींस फुल कमिटेड प्रिपरेशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। ये नहीं है कि बस 2 महीने पढ़ लिए 6-6 घंटे, उससे ठीक है आप कर लोगे, बट क्या रिवाइज कर पाए आप अच्छे से, क्या अच्छे से मॉक्स दे पाए, क्या मॉक्स को एनालाइज कर पाए, क्या सारा सिलेबस कवर कर पाए, क्या
करंट अफेयर सिर्फ 3-4 महीने के पड़े, 8-9 महीने के पड़े, ये सारी चीजें ही डिफाइन करेंगी कि आपकी प्रिपरेशन सीरियस है या नहीं। तो मुझे लगता है कि चाहे पर सीट 1000 हो या 1500 हो, बट सीरियस एस्पिरेंट अगर आप देखें 2 से 3000 हैं, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करेंगे तो आप भी डे वन पे 2000 to 3000 एस्पिरेंट जो कि टॉप लिस्ट होगी जहां से सिलेक्शंस होंगी, आप उसमें आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन सीरियस प्रिपरेशन करना हर बंदे की बस की बात नहीं होती है, तो उसके लिए एक अलग कमिटमेंट चाहिए जो सब में नहीं होती है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सर विद एआरडी बैकग्राउंड गिवन एज, देखिए एआरडी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं आपके टास्क को इजी तो बना ही देगा। ठीक है, फेज वन में भी एआरडी आ रहा है, फेज टू में भी आ रहा है एआरडी, तो कहीं ना कहीं अगर आपको एआरडी बैकग्राउंड है तो आपका टास्क इजी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगी या सिलेक्शन इजी हो जाएगी, टास्क इजी हो जाएगा पढ़ने वाला, क्योंकि आपको यहाँ पे कम टाइम लगेगा। और यही कोई दूसरा बंदा है जो नॉन एआरडी बैकग्राउंड का है, पढ़ेगा तो वो भी, उसके लिए टास्क थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा और उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसने भी पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया, उसके बाद आपको कोई एज नहीं रहा, बट उसको पढ़ने में ज्यादा टाइम लग गया, ये उसको डिसएडवांटेज हो गया जो आपके लिए एडवांटेज हो गया। बस इतना ही आपको एज है और कुछ भी नहीं है। और ओवरऑल मैं बताऊं, जो लोगों को लगता है कि अगर एआरडी बैकग्राउंड नहीं है तो पता नहीं सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप इसी साल का रिजल्ट उठा के देख लीजिए जो 2025 में है। हमारे पास 41 लोगों का डेटा था, 41 लोगों का डेटा था, इसमें 5 से भी कम लोग हैं जिनका एआरडी बैकग्राउंड था। 5 से भी कम, मतलब बाकी लोग अलग ही बैकग्राउंड से थे जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया है। तो एआरडी बैकग्राउंड होना इज नॉट नेसेसरीली अ कंडीशन और गिव्स यू एन एज के उसके बाद फिर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नबार्ड में ऐसा नहीं है, हाँ बाकी एग्जाम हो सकते हैं एफओ वगैरह जहां पे आपको एज मिल सकता है। बाकी अगर आप हमारी एडुटैब वेबसाइट पे जाएंगे, अगर आप नबार्ड के कोर्सेज देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, कोर्सेज के अंदर आप यहाँ पे नबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज में जाइए, तो हमारे गोल्ड कोर्स है विच इज फेज 1, 2 एंड इंटरव्यू, विच इज कंप्लीट कोर्स। आप में इसको फेज 1 के फेज 2 के सारे सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एवेल्युएशन सब मिल जाएगा। सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज 2, जो सब्जेक्ट्स फेज 1 ओरिएंटेड है, सिर्फ एंड सिर्फ जो फेज 1 में आते हैं जैसे क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग, वो आपको सिल्वर कोर्स में नहीं मिलेंगे। सिल्वर कोर्स में आपको फेज 2 के सब्जेक्ट मिल जाएंगे, और वो सब्जेक्ट जो फेज 2 और फेज 1 दोनों में आते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि फेज 2 जब आप पढ़ेंगे तो फेज 1 की उन सब्जेक्ट्स की तैयारी आपकी हो जाएगी। बाकी टेस्ट सीरीज है, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस चाहते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस चाहते हैं, मॉक टेस्ट चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव वैल्यूएशन चाहते हैं डिटेल में, तो इन टेस्ट सीरीज में आपको वो भी मिल जाएगी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।